सो गाइस, आप लोग जो भी स्मार्ट वैल्यू में काम करते हो तो आप लोग जानते होंगे कि स्मार्ट वैल्यू में एक काम हम लोगों को करना होता है, वो होता है क्या? लिस्ट बिल्डिंग। सबसे पहला जो काम हम लोगों को करना होता है 5 बेसिक वर्क में, वो होता है लिस्ट बिल्डिंग। अभी ये लिस्ट बिल्डिंग आपको कैसे करना है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि स्मार्ट वैल्यू में हम लोगों को कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है, राइट? और हर एक बिजनेस में एक कैपिटल होता है। वो कैपिटल क्या होता है? बिजनेस का जो मूलधन जिसको बोला जाता है। तो हम लोगों का मूलधन कौन सा है, हम लोगों का कैपिटल कौन सा है? हम लोगों का लिस्ट बिल्डिंग। आप लोग जानते होंगे कि जिस बिजनेस का जितना बड़ा कैपिटल है उस बिजनेस उतना बड़ा होता है। और वैसे स्मार्ट वैल्यू में आपका बिजनेस कितना बड़ा होगा वो डिपेंड करता है आपका लिस्ट कितने का है। क्योंकि मान के चलो आपके पास 10 का लिस्ट है और 10 आदमी आपको आके ना बोल के चला गया, तब आप किसको पूछोगे? तब आप जाके किसको बताओगे इस प्लान को? तब आप जाके किसको इनवाइट करोगे? तो इसीलिए करना होता है लिस्ट बिल्डिंग। एक अच्छी तरह से एक लिस्ट बिल्डिंग करना होता है। वो लिस्ट बिल्डिंग कैसे करना है वही आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो आता है लिस्ट बिल्डिंग में वो है सीरियल नंबर। कितना से स्टार्ट करना है? 1 2 3 4 नहीं, हम लोगों को मिनिमम 500 से स्टार्ट करना है। और एकदम नंबर 1 पर आपका नाम होगा। आपके पास एक टारगेट होगा कि मुझे जैसे भी करके इस 500 लिस्ट से आके टॉप 1 में पहुंचना है। आपका नाम क्या है? आपका नाम जो होगा वो आपको नंबर 1 पे रखना है। और 500 से लेकर डेली 5 आदमी के नाम आपको इस लिस्ट में जोड़ना है डेली। ऐसा नहीं कि आप ऐसे बैठे हो तो आप 100 आदमी के नाम इस लिस्ट में ऐड कर दिए, नहीं। ऐसे करने से तो नहीं होगा ना, क्योंकि कोई भी बिल्डिंग अगर आप लोग देखते होंगे तो बिल्डिंग क्या एक दिन में पूरा 4-5 तला बना देते हैं? नहीं ना, धीरे धीरे होता है। वैसे ही बिल्डिंग क्यों बोला जाता है, इसको लिस्ट को क्यों बिल्डिंग बोला जाता है? आपके पास सवाल आए होंगे कि बिल्डिंग क्यों बोला जाता है। हर एक चीज़ को जानना जरूरी है। आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, स्मार्ट वैल्यू में काम कर रहे हो, तो हर एक चीज़ आपको जानना जरूरी है। तो इसको लिस्ट बिल्डिंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसको हमको धीरे धीरे करना है। ऐसा नहीं कि पूरा 5 आदमी का, 50 आदमी का, 100 आदमी का लिस्ट एक दिन में बना दिया, नहीं। डेली आपको 5 आदमी की लिस्ट इसमें ऐड करना है, राइट? ऐसे धीरे धीरे करके सीरियल नंबर बढ़ाना है। उसके बाद में जो कलम आता है वो आता है किसके नाम लिखे हो आप लोग। मतलब नंबर 500 में किसका नाम है उसका नाम लिखो। मतलब आपका लिस्ट बिल्डिंग देख के एक जो सीनियर होता है उसको पता चल जाए कि आपने क्या काम किए हो पिछले 6 महीने, पिछले 100 साल में, पिछले 1 साल में, पिछले 2 साल में, उसको पता होना चाहिए। और आप जितना जल्दी इस 500 से नंबर 1 पर आ सकते हो, ऐसा नहीं कि नाम लिख के आ सकते हो, ऐसा नहीं, पूरा काम करना है। इसलिए तो लिस्ट बिल्डिंग तैयार करना है ना। उसके बाद जो आता है उसका एड्रेस, क्योंकि यार आप लोग बिजनेस करने आए हो तो एक कस्टमर का प्रॉपर एड्रेस भी तो उसमें होना चाहिए। मतलब कस्टमर का ईच एंड एवरीथिंग वहाँ से हम लोगों को पता चल जाए। अगर आप लोग बिजनेस छोड़ के भी चले जाओ तो आपके सीनियर के पास अगर ये लिस्ट रहेंगे तो वो आपकी लिस्ट से काम कर सकता है। उसके बाद क्या रहेगा? फ़ोन नंबर। मैंने तो पहले ही बताया था, ईच एंड एवरी डिटेल्स उस लिस्ट में रहना चाहिए। उसके बाद क्या आता है? उसका एज, उसका उम्र कितना है। उसके बाद क्या आता है? उसका ऑक्यूपेशन और क्वालिफिकेशन, मतलब वो क्या करते हैं या फिर कितना तक पढ़ाई किया है, राइट? ये आपको लिखना है। उसके बाद आता है कैटेगरी। यहाँ पे ज़्यादातर आदमी के दिक्कत होता है कि भैया कैटेगरी के मतलब क्या है। कैटेगरी के मतलब है यहाँ पे 3 तरह का आता है। एक होता है ए, एक होता है बी और एक होता है सी। ये कौन सी कैटेगरी में आता है? बी मतलब जो आपके इक्वल है, मतलब क्वालिफिकेशन में हो या फिर अर्निंग में हो, जो आपके इक्वल है, या फिर उम्र में हो। और ए मतलब जो आपसे सीनियर हो, और सी मतलब जो आपसे जूनियर हो, वो फिर क्वालिफिकेशन में या फिर एजुकेशन में या फिर अर्निंग में, चाहे जिसमें भी हो। उसके बाद वाले कलम पे जो आता है वो होता है एफ थ्योरी। मतलब एफ थ्योरी के हिसाब से
वो कौन सी सेगमेंट में आता है। आप लोग जानते होंगे कि हम लोग लिस्ट बिल्डिंग जो ज़्यादातर करते हैं लिस्ट को बढ़ाने के लिए, हम लोग एफ थ्योरी यूज़ करते हैं, मतलब फ्रेंड्स थ्योरी। तो उस थ्योरी के अनुसार वो कौन सी सेगमेंट में आता है ये आपको वहाँ पे लिखना है। और उसके बाद ये 3 पॉइंट आपको ज़रूर से लिखना है, कवर तो करना ही है। एक होता है इनवाइट डेट, मतलब आपने उसको कौन सी तारीख को इनवाइट किया हो। दूसरा होता है एसटीपी डेट, मतलब उसके साथ कब एसटीपी डिस्कस हुआ है। और तीसरा होता है फॉलोअप डेट, उसके साथ कब फॉलोअप हुआ है। और चौथा होता है रिमार्क्स, मतलब वो प्लान देखने के बाद क्या बताया है। अब यहाँ पे अगर आप लोग लिस्ट को 10 में ही ख़त्म कर देते, 10 आदमी को इनवाइट किए, उसका लिस्ट अच्छे से तैयार किए, वो आके आपको 10 आदमी नो बोल के चला गया, फिर आप किसको ढूंढोगे भैया? नहीं ना। तो लिस्ट को जितना हो सके उतना बड़ा कीजिए। आपको कितने दिन का बिजनेस करना है? 1-2 दिन के लिए नहीं ना, आपको इस 500 में से नंबर 1 पर आना है। कितना आदमी नो बोलेगा आपको? 499 आदमी नो बोल देगा? ऐसा तो नहीं ना हो सकता है। आप नो सुनने के लिए तैयार रहिए। अब इस नो को आप कितने दिन तक झेल सकते हो, इस 500 की लिस्ट को कितने दिन में ख़त्म कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब आप 5 इयर्स हो, चाहे 1 साल हो, 2 साल, कितना दिन में आप ख़त्म कर सकते हो, आपका बिजनेस उतना जल्दी ग्रो होगा। बस आपको काम करते रहना है, चाहे कोई भी नो बोल के चला जाए, आपको रुकना नहीं है। आपको डेली का लिस्ट बनाना है। मैंने यहाँ पे बताया कि डेली 5 का नहीं, आप चाहो तो 10 का भी लिस्ट बना सकते हो, आप चाहो तो 20 का भी लिस्ट बना सकते हो, लेकिन हाँ अगले दिन उसको इनवाइट करना ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि खाली लिस्ट बना दिया, उसको इनवाइट नहीं किया। अगले प्रोसेस जो आता है, लिस्ट बनाने के बाद उसका एक शॉर्ट लिस्ट निकाल के इस हफ्ते में मुझे इतना आदमी को इनवाइट करना है, ये शॉर्ट लिस्ट जरूर करना। क्योंकि शॉर्ट लिस्ट जब आप करते हो तब आपके माइंड में एक प्रेशर क्रिएट होता है ऑटोमेटिकली। क्योंकि हम लोगों का सीनियर जो है ना, ज़्यादातर सेल्स के प्रोफेशन में क्या होता है, हम लोगों को ऊपर प्रेशर देता है कि भाई ऐसे काम कर, ऐसे काम कर। लेकिन हम लोगों के यहाँ पे प्रेशर नहीं देता है, आपको खुद को प्रेशर देना होता है कि इस एक हफ्ते में हमको इतना आदमी को इन्वाइट करना है। तब जाके आपका बिजनेस ग्रो होगा, तब जाके आपका बिजनेस डेवलप होगा। और उसके बाद आता है प्लान शो, राइट? प्लान शो कौन करेंगे? आप नहीं, आप तो नया होंगे, आपको तो प्लान शो करना नहीं आता है, तो आपका सीनियर है, वो कर देंगे आपके प्लान शो। आपके पास दिक्कत क्या आ रहा है? आपको बस लिस्ट तैयार करना है और सीनियर के सामने फेंक देना है, भैया कैसे इनवाइट करना है, कैसे प्लान शो करना है, दिखाओ। आप जितना जल्दी काम करोगे, आपका स्पीड जितना होगा, आपका इनकम उतना जल्दी बढ़ेगा। आपको बस स्पीड पकड़ना है। बहुत कोई होता है कि स्पीड स्लो हो जाता है, तो आप कैसे सोच सकते हो कि आपका इनकम भी स्पीड में आएगा? नहीं ना। आप जैसे काम करोगे वैसा आपका इनकम होगा। तो ये बोल के आज के वीडियो को ख़त्म करते हैं, और मेरा हिंदी को झेलने के लिए धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो बाय।